तो लास्ट क्लास में अपन बात कर रहे थे that is solution of state space equation, right? तो solution of state space equation में मैंने आपको फर्स्ट फोर होमोजेनियस स्टेट स्पेस इक्वेशन के बारे में बताया था, राइट? तो अपना जो फर्स्ट वाला पार्ट है वो कंप्लीट हो जाता है, राइट? और सॉल्यूशन ऑफ स्टेट स्पेस इक्वेशन का मीनिंग ये है कि जो भी आपके सामने जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट? तो डिफरेंशियल इक्वेशन के यहाँ पे दो सॉल्यूशन है, वन इज एक्स टी एंड सेकंड वन इज वाई टी, राइट? और दोनों के जो सॉल्यूशन जो है एक्स टी एंड वाई टी फोर होमोजेनियस स्टेट स्पेस इक्वेशन वो अपन ने फाइंड कर लिया था, ठीक है? दिस इज द एक्स टी, दैट इज द लाप्लास इनवर्स ऑफ एस आई माइनस ए इनवर्स इनटू एक्स जीरो, ठीक है? ये अपन ने फाइंड कर लिया था। उसके बाद में जो अपन ने फाइंड किया था दैट इज वाई टी इक्वल टू सी एक्स टी, राइट? तो दोनों जो ये फॉर्मूले हैं वो आपको याद करना है, राइट? इस पर्टिकुलर फॉर्मूले में जो लाप्लास इनवर्स ऑफ एस आई माइनस ए इनवर्स है दैट इज कॉल्ड फाई टी, राइट? और लाप्लास इनवर्स ऑफ एस आई माइनस ए, जो एस आई माइनस ए इनवर्स है, दिस पार्ट इज फाई एस, राइट? ये अपने दो पार्ट जो है अपन ने डिफाइन करे थे यहाँ पे, ठीक है? तो जो फाई एस वाला जो पार्ट है, ठीक है, फाई एस वाला पार्ट है, उसको मैं बोलता हूँ दैट इज द रिजोल्वेंट मैट्रिक्स, दैट फाई एस इज कॉल्ड द रिजोल्वेंट मैट्रिक्स। तो यहाँ पर आपके पास एक नई टर्म है, इट इज रिजोल्वेंट मैट्रिक्स। तो आपको फर्स्ट आपको फाइंड करना है एस आई माइनस ए, उसके बाद में इसका इन्वर्स कर देना है। तो आपके पास कौन सी मैट्रिक्स आएगी? फाई ऑफ एस, दैट फाई ऑफ एस इज कॉल्ड द रिजोल्वेंट मैट्रिक्स। अब इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स का अगर आप लाप्लास इनवर्स लोगे दैट इज कॉल्ड द स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स, दैट इज फाई टी। तो इसको अपन डिनोट कर रहे हैं फाई टी से, एंड दैट इज कॉल्ड द स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स, राइट? इस स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स को मैं शॉर्ट में एस टी एम भी बोलता हूँ, राइट? दिस इज द एस टी एम, स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स, राइट? तो अपन को दो फॉर्मूले अपन को याद करने हैं। फर्स्ट वन इज एस आई माइनस ए इनवर्स, दैट इज द रिजोल्वेंट मैट्रिक्स। जब भी आपको क्वेश्चन में रिजोल्वेंट मैट्रिक्स पूछता है तो आपको एस आई माइनस ए इनवर्स आपको फाइंड करना है, राइट? और आपको स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स पूछता है तो जो मैट्रिक्स आपके पास रिजोल्वेंट मैट्रिक्स आई है उसका आप लाप्लास इनवर्स ले लोगे, दैट इज कॉल्ड द स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स, दैट इज फाई टी, राइट? अब जो फाई टी को मैं जो नॉर्मली जो फाई टी को डिफाइन करते हैं तो वो लाप्लास इनवर्स ऑफ एस आई माइनस ए इनवर्स से करते हैं, राइट? बट यहाँ पे जो फाई टी की जो प्रॉपर्टीज है वो ई टू पावर ए टी की प्रॉपर्टी से मैच करती है, राइट? तो ई की पावर ए टी ये प्रॉपर्टीज कैसे मैच करती है वो अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। डेरिवेशन वाले पार्ट पे अपन नहीं जाएंगे, इसका डेरिवेशन भी है वो अपने सिलेबस में नहीं है, ई की पावर ए टी आया कहाँ से, राइट? तो आपको फाई टी जो है वो ई की पावर ए टी से भी अज्यूम करते हैं, राइट? तो ई की पावर ए टी का मतलब ये है ए टू पावर ए टी, हियर ए इज द स्टेट मैट्रिक्स, राइट? ए जो यहाँ पर आपने डिफाइन करी है, दिस मैट्रिक्स इज द ए मैट्रिक्स, राइट? तो इसी मैट्रिक्स के बारे में अपन यहाँ पे बात करेंगे, राइट? तो फाई टी की जो प्रॉपर्टीज है ई टू पावर ए टी से मैच करती है। अब कैसे मैच करती है, इसमें कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज है, अपन प्रॉपर्टी यहाँ पे डिस्कस करेंगे, राइट? फर्स्ट प्रॉपर्टीज जो है दैट इज फाई ऑफ जीरो इक्वल टू वन, राइट? अगर मैं टी की जगह मैं जीरो रख देता हूँ दैट मीन्स ई की पावर जीरो, ए की पावर जीरो कितना होता है? वन। तो ये यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज आप देख सकते हो, राइट? ये प्रॉपर्टीज आपको याद करनी है, डिराइव नहीं करनी है, याद करनी है, ठीक है? और डिराइव करनी है तो मैं आपको भी बता रहा हूँ, ठीक है? इस तरीके से आप डिराइव भी कर सकते हो। फाई टी इक्वल टू फाइव माइनस टी ऑफ इनवर्स, राइट? अगर मैं फाइव ऑफ माइनस टी करता हूँ दैट मीन्स टी की जगह मैं क्या पुट कर रहा हूँ? माइनस टी। इसका मतलब क्या लिख सकता हूँ मैं? ई टू पावर माइनस ए टी, ये लिख सकता हूँ, ए की पावर माइनस ए टी। और ए की पावर माइनस ए टी को मैं क्या लिख सकता हूँ? ई की पावर, सॉरी, अगर मैं फाइव टी का फाइव माइनस टी का अगर इनवर्स लेता हूँ, इनवर्स लेने का मतलब ये है जेड इज पावर ऑफ माइनस वन, राइट? माइनस, तो ई टू पावर माइनस ए टी का मैं इनवर्स लेता हूँ या पावर में अगर माइनस वन करता हूँ दैट इज माइनस वन। तो माइनस वन और माइनस वन की जो पावर है उससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, दैट मीन्स यहाँ पर क्या आ जाएगा? ई टू पावर माइनस इंटू माइनस दैट इज प्लस ई टू पावर एटी। और ए की पावर एटी क्या होता है? दैट इज फाइव ऑफ टी, राइट? दैट इज फाइव। इस तरीके से आप प्रूफ भी कर सकते हो, राइट? अपने सिलेबस में प्रूफ है नहीं है, फिर भी मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर ये प्रॉपर्टीज आएंगी, राइट? तो फाइव टी इक्वल टू फाइव टी किसके बराबर हो गया? फाइव ऑफ माइनस टी ऑफ इनवर्स, राइट? तो इस तरीके से आप देख सकते हो। से फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड भी आप देख सकते हो। फाइव इनवर्स ऑफ टी इक्वल टू फाइव ऑफ माइनस टी। तो फाइव इनवर्स टी का मतलब ये है ई टू पावर ए टी का इनवर्स। तो ए की पावर ए टी का अगर इनवर्स हो गया, इनवर्स लेने का मतलब है जो माइनस साइन है वो उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज ई की पावर ऑफ माइनस एटी। तो ई की पावर माइनस एटी को मैं क्या लिख सकता हूँ?
अगर मैं इसको माइनस साइन अगर अंदर ले लेता हूँ तो e की पावर a इंटू माइनस टी, ये लिख सकता हूँ। इस पर माइनस a इंटू माइनस टी लिखूंगा, डेट मीन्स यहाँ पर मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, अगर फाइव टी अगर e की पावर a t है तो फाइव ऑफ माइनस टी क्या होगा, e की पावर a इंटू माइनस टी, दैट इज माइनस फाइव ऑफ माइनस टी, राइट। तो दिस इज द फाइव इनवर्स एंड दिस इज द फाइव माइनस टी, तो दोनों क्या है, सेम है। तो ये इस प्रॉपर्टी से भी आप चेक कर सकते हो, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज आपको याद करनी है, डिराइव नहीं करनी है। थर्ड फोर्थ प्रॉपर्टीज है, फाइव ऑफ टी वन प्लस टी टू इक्वल टू फाइव ऑफ टी वन इंटू टी टू, तो ये भी आप डिराइव कर सकते हो। फाइव ऑफ टी वन प्लस टी टू का मतलब है, अगर मैं इसकी जगह टी वन प्लस टी टू रख देता हूँ, ठीक है जी, तो टी वन प्लस टी टू, और टी वन प्लस टी टू की जगह मैं इसको और इसको सोल्व करूँगा तो इसको क्या लिख सकता हूँ, ई टू पावर ए टी वन प्लस ए टी टू, राइट। और यहाँ पर अगर पावर अगर प्लस में है, अगर मेरे पास अगर बेस अगर सेम है तो इसको मल्टीप्लिकेशन में ले सकता हूँ, ए की पावर ए टी वन इंटू ए की पावर ए टी टू, राइट। अगर बेस मेरे पास सेम है तो इसको मैं मल्टीप्लिकेशन में ले सकता हूँ, ठीक है। और ए की पावर ए टी वन क्या है, इट इज फाइव ऑफ टी वन, और e की पावर टी टू क्या होगा, दैट इज फाइव ऑफ टी टू, राइट। दैट मीन फाइव ऑफ टी वन प्लस टी टू को मैं क्या लिख सकता हूँ, फाइव टी वन इंटू टी टू, इस तरीके से। तो ये भी अपने पास आ गया। इसी तरीके से फाइव ऑफ टी की पावर एन को भी डिराइव कर सकते हो, इसको भी डिराइव कर सकते हो, राइट, जिस तरीके से मैंने आपको यहाँ बताया। तो आपको डेरिवेशन में नहीं जाना है, ये प्रॉपर्टीज आपको याद करनी है। तो ये वाला जो प्रॉपर्टीज है वो आपके दो नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है, राइट। इसमें आपके पास कोई डिटेल में आपको कोई नहीं पूछेगा, सिर्फ दो नंबर के क्वेश्चन में आपके पास प्रॉपर्टीज आता है, तो आपके प्रॉपर्टीज लिखनी है, राइट। यहाँ तक किसी को डाउट है इन प्रॉपर्टीज में? आपको सब सिर्फ ये प्रॉपर्टीज याद करना है, डिराइव करना है तो फिर इसको आपको डिराइव भी कर सकते हो, इसमें पुट करते हैं, ठीक है। बट इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट दैट इज नॉट द प्रॉपर्टीज, इंपॉर्टेंट आपके पास ये फॉर्मूला है जो मैंने आपको अभी बताया, एक्स टी और वाई टी का। मेरे फॉर्मूले याद है, डेट मीन्स आपके पास सॉल्यूशन है, और आपको बता चुका हूँ सॉल्यूशन पे कंफर्म 15 नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। सेकंड में बात करता हूँ, ये तो मेरे पास बात होगी होमोजीनियस की, होमोजीनियस की इसमें मेरे पास यूटी क्या था, जीरो था। सेकंड में बात करूंगा नॉन होमोजीनियस की, इसमें यहाँ पर यूटी जो है आपका प्रेजेंट रहेगा, राइट। इट मींस सेकंड वन इज कॉल्ड द सॉल्यूशन ऑफ नॉन होमोजीनियस स्टेट स्पेस इक्वेशन, दैट मींस इस नॉन होमोजीनियस मींस दैट मींस यूटी नॉट इक्वल टू जीरो, दैट मींस आपका जो यूटी वाला जो पार्ट है वो आपका एज इट इज रहेगा, राइट। तो सबसे पहले मेरे पास दो स्टेट स्पेस इक्वेशन है, स्टेट इक्वेशन एंड आउटपुट इक्वेशन। इसको मैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लेता हूँ, तो dx बाई dt का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा x इंटू एक्स ऑफ एस माइनस एक्स जीरो, अपन यहाँ पर इनिशियल कंडीशन कंसिडर लेके चल रहा है, इक्वल टू a इंटू एक्स एस प्लस बी इंटू यूएस, यही होगा क्योंकि यहाँ b जो u वाला पार्ट है वो जीरो नहीं, राइट। इसको मल्टीप्लाई कर दो आप s इंटू एक्स एस, और यहाँ पर जो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है एक्सेस वाला पार्ट है, इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, माइनस ए इंटू एक्स, और जो माइनस एक्स जीरो वाला पार्ट है इसको मैं राइट हैंड साइड लेके जाता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स इंटू जीरो, एक्स ऑफ जीरो, राइट। अब यहाँ पर एक्सेस आप कॉमन ले लो, तो एक्सेस कॉमन लोगे तो क्या आएगा, एस इंटू एंटी मैट्रिक्स आई माइनस ई, या पहले कर चुके हो, एक्स जीरो प्लस बी यूनिवर्स। इस मैट्रिक्स को आप अगर राइट हैंड साइड लेके जाओगे तो क्या बन जाएगा, इनवर्स बन जाएगा, राइट। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एस आई माइनस ए को राइट हैंड साइड लेके जा रहा हूँ, इट इज एक्सेस इक्वल टू एस आई माइनस ए इनवर्स एक्स जीरो प्लस बी, राइट। यहाँ पे यू वाला पार्ट आपके पास आ रहा है, राइट। वहां पर आपका जीरो हो रहा था, बट यहाँ पर आपके पास यू वाला पार्ट आ रहा है, राइट। अब यहाँ पर क्या करना है, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेना है। मुझे क्या चाहिए सॉल्यूशन में, एक्स टी एंड यू टी, राइट। सॉल्यूशन मींस एक्स टी एंड यू टी, सिंपल। तो एक्स टी लेना है, दैट मींस आपका अगर इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म करोगे तो आपको एक्स टी मिल जाएगा। मैंने इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लिया, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लोगे दैट इज लाप्लास इनवर्स ऑफ एस आई माइनस ए इनवर्स एच टी, पूरी पूरी टर्म है, इसका मैंने एच टी यहाँ पे लिख दिया, राइट। दिस इज द लाप्लास इनवर्स ऑफ एक्स ऑफ एक्स, राइट। दैट मींस जो एक्स टी आपके पास उसका फॉर्मूला आपके पास आ चुका है। एक तो आपके पास ये फॉर्मूला याद करना है एक्स टी का, और वाई टी आप जानते हो, वाई टी इक्वल टू क्या होगा, अगर मैं वाई टी इक्वल टू सी एक्स टी प्लस डी यू टी, तो अगर आपके पास अगर डी वाली जो टर्म्स है, तो जो आपको जो क्वेश्चंस आपको गिवन होगा उसमें आपको डी वाली टर्म्स है वो आपको जीरो गिवन हो भी सकता है, नहीं भी हो, बट आपको जो जितने भी क्वेश्चंस आपके जितने भी अपने सिलेबस में है उसमें जो डी वाला जो पार्ट है आपका जीरो हो, लेकिन जे वाला पार्ट आपका जीरो हो गया, डेट में आपके पास क्या बचा, वाई टी इक्वल टू सी एक्स टी, राइट। इसका मतलब एक्स टी यहाँ से अपन ने फाइंड कर लिया है, और सी मैट्रिक्स आपको पता है, डेट मीन्स यहाँ पर आप पुट करो, आपको क्या मिल जाएगा, वाई टी मिल जाएगा।
राइट। तो पिछले वाले में भी ऐसा हुआ था, आपको एक्स टी मिल गया, एक्स टी वैल्यू यहाँ पे आपने पुट कर दी तो आपको वाई टी मिल गया। तो सेम आपको काम यहाँ करना है। तो एक्स टी अब मिल चुका है, तो यहाँ पर पुट कर दो तो आपको वाई टी मिल जाएगा, सिर्फ आपको सी से मल्टीप्लाई करना है। तो फॉर नॉन होमोजेनियस इक्वेशन दिस एक्स टी एंड वाई टी इज गिवन बाई दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला आपको याद करना है। डिफरेंस क्या है लास्ट वाले इस वाले में, ये इसमें b प्लस यूएस ये आपके यहाँ पर ऐड होता है, एक्स जीरो प्लस बी यूएस यहाँ पर ऐड होता है। उसमें अगर मैं u को जीरो कर दूं तो वो फॉर्मूला वापस वही बन जाएगा, राइट। अगर मैं यूएस को जीरो कर दूं तो फॉर्मूला वहां पर क्या आता है, लाप्लास इनवर्स ऑफ एस आई माइनस ए इनवर्स इनटू एक्स। बट यहाँ पर नॉन होमोजेनियस में क्या है, u वाला पार्ट आ रहा है, राइट। इस तरीके से आपको एक फॉर्मूला याद है तो आप क्वेश्चन को कर सकते हो। तो फर्स्ट थिंग यू हैव टू मेमोराइज ऑफ ऑल द फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? यहाँ तक किसी को डाउट? अगर डाउट नहीं है तो जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मैं दोबारा दोबारा रिपीट इसलिए बोल रहा हूँ कि आपके एक क्वेश्चन जो है 15 मार्क्स का कंफर्म आएगा, या फिर हो सकता है कि दो क्वेश्चन भी आ जाए। ठीक है, तो टॉपिक है, ये वाला टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो आपके पास क्वेश्चन है, कंसीडर द मैट्रिक्स। आपको एक मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है, स्टेट स्पेस इक्वेशन गिवन है। स्टेट स्पेस इक्वेशन मींस x डॉट इक्वल टू एक्स प्लस बी की फॉर्म, राइट। ऑब्टेन द स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स। तो फर्स्ट आपके पास क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स। और स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स का जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, इट इज द लाप्लास इनवर्स ऑफ स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स मींस फाई टी, राइट। फाई टी, फाई टी का मैंने फॉर्मूला बताया आपको, लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ आई माइनस ए। सबसे पहले आप क्या करोगे, एफ आई माइनस ए फाइंड करोगे, फिर एफ आई माइनस ए इनवर्स फाइंड करोगे, दैट इज रिजोल्वेंट मैट्रिक्स। और फिर उसका आप क्या कर दोगे, इनवर्स लाप्लास। तो मेरे पास तीन स्टेप हुई। फर्स्ट we have to find out f minus a, then you have to Laplace, then you have to inverse of that particular matrix, then you have to find out the inverse of that particular, sorry, Laplace inverse of that particular matrix। ठीक है, तो तीन स्टेप में तुमको काम करना है। और फॉर्मूला जो है वो आपको दोबारा मैं बताया था, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स। ठीक है, सबसे पहले मुझे क्या फाइंड करना है, एस आई माइनस ए। तो एस आई यहाँ पर क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर ये 2x2 की मैट्रिक्स है ए, दिस इज, अब ये जो ए मैट्रिक्स है तो 2x2 की है, दैट मींस आइडेंटिटी मैट्रिक्स मेरे पास कौन से ऑर्डर की होगी, 2x2 की, राइट। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज द ऑर्डर ऑफ 2 n क्रॉस n इफ वेयर n इज द नंबर ऑफ स्टेट वेरिएबल, राइट। तो एस आई माइनस ए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मैंने एस से मल्टीप्लाई कर दी, माइनस ए, ए मैट्रिक्स आपको ऑलरेडी गिवन है, तो यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करोगे तो एस आ जाएगा, ये आपके पास एस आ जाएगा, राइट। अगर ये एस आ गया तो इंडिविजुअल एलिमेंट में आप माइनस कर दो, एस जीरो, एस जीरो माइनस ऑफ माइनस वन माइनस वन, जीरो ऑफ माइनस टू दैट इज टू, एंड माइनस ऑफ माइनस थ्री, एस ऑफ एस माइनस ऑफ माइनस थ्री, राइट। दिस मैट्रिक्स इज एफ माइनस ए। इनवर्स निकालने के लिए आप क्या करोगे, एडजॉइंट फाइंड करोगे, एंड देन आपका डिटरमिनेंट फाइंड करोगे, राइट। मैं एडजॉइंट फाइंड कर रहा हूँ इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स का। तो एडजॉइंट फाइंड करने के लिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम विथ पॉजिटिव साइन एस प्लस थ्री, एस प्लस थ्री आ गया आपके पास। उसके बाद में फर्स्ट रो सेकंड कॉलम टू विथ नेगेटिव साइन माइनस टू आ गया। उसके बाद में सेकंड रो फर्स्ट कॉलम विथ नेगेटिव साइन माइनस ऑफ माइनस वन, वन आ गया। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम एस विथ पॉजिटिव साइन प्लस आ गया। एंड कोफिशिएंट मैट्रिक्स ऑफ की पावर ट्रांसपोज, राइट। तो कोफिशिएंट की जो मैट्रिक्स है उसका आप ट्रांसपोज करोगे, तो मैंने ट्रांसपोज कर दिया, तो रोज आपकी कॉलम बन जाएंगे, कॉलम रोज बन जाएंगे। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन गया, सेकंड रो आपका सेकंड कॉलम बन गया, राइट। दिस इज द हाउ वी विल कैलकुलेट द ट्रांसपोज ऑफ एनी पर्टिकुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ एस आई माइनस ए मेरे पास आ चुका है, ठीक है, दिस इज द एडजॉइंट ऑफ। देन आपको क्या फाइंड करना है, इसका डिटरमिनेंट फाइंड करना है। तो एस को एस प्लस थ्री से मल्टीप्लाई करो, माइनस ऑफ टू इंटू माइनस वन, एस इंटू एस प्लस थ्री प्लस टू, राइट। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे, एस स्क्वायर प्लस थ्री एस प्लस टू। अगर इसको फैक्टराइज करोगे दैट इज एस प्लस इंटू एस प्लस। दिस इज द हाउ टू वी कैलकुलेट द डिटरमिनेंट ऑफ एस माइनस। अगर मेरे पास एडजॉइंट आ गया, डिटरमिनेंट आ गया, तो इसको क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे फॉर द इनवर्स ऑफ पर्टिकुलर मैट्रिक्स। तो इनवर्स के लिए एडजॉइंट ऑफ एस माइनस ए है, इससे मैंने एस प्लस वन एस प्लस टू से डिवाइड कर दिया।
अगर मैं s+1 s+2 से डिवाइड कर रहा हूँ तो आपके पास जितने भी एलिमेंट्स है मैट्रिक्स में वो सारे आपके पास s+1 s+2 से डिवाइड हो गए। तो मैंने यहाँ पर s+1 s+2 से डिवाइड कर दिया, राइट। और ये एस आई माइनस ए इनवर्स मैट्रिक्स है, वही मेरे पास क्या है, दैट इज द रिजॉल्वेंट मैट्रिक्स, इसको मैं फाइव बोलता हूँ, राइट। ठीक है, तो मैं रिजॉल्वेंट मैट्रिक्स तो मेरे पास आ चुकी है, बट मुझे क्या चाहिए, स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स। तो स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स की क्या करोगे, इसका इनवर्स लाप्लास लोगे, राइट। तो इनवर्स लाप्लास लेने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबका फैक्टर, इन सबका पार्शियल फ्रैक्शन करना पड़ेगा, राइट। और पार्शियल फ्रैक्शन करना आपको पता है पहले से, राइट। मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, पार्शियल फ्रैक्शन करना ऑलरेडी आपको पता है। तो इसका आप पार्शियल फ्रैक्शन करोगे, s+1 मेरा s+2 आ जाएगा। इसका पार्शियल फ्रैक्शन करोगे तो भी s+1 s+2, इसका पार्शियल भी आपको डिटरमिनेंट वाला जो पार्ट है, डिनोमिनेटर वाला पार्ट, वो सेम है, राइट। तो पहले मैं एक बता देता हूँ पार्शियल फ्रैक्शन हम कैसे करेंगे। तो सपोज मैं इसका पार्शियल फ्रैक्शन कर रहा हूँ, राइट। तो मेरे पास जो फैक्टर है f+1 और दूसरा फैक्टर है मेरे पास f+2, राइट, राइट। अगर मुझे ये इसका डिटरमिनेंट यहाँ पे जो यहाँ पे जो a आ जाएगा, राइट, प्लस बी, राइट। एक तो तरीका ये है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप फाइंड कर लो। दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पर जो s=1 है, राइट, दैट मीन्स यहाँ पे आपके पास जो पुट करना है दैट इज s=-1, राइट। इसका तरीका ये है कि आप इसको s=1 को हाइड कर लो और इसमें s=-1 पुट कर दो। s=-1 पुट करूंगा तो -1 + 3, तो कितना आएगा, -2। और s=-1 पुट करूंगा तो -1 + 2 कितना आएगा, 1। तो मतलब a की वैल्यू कितनी आ चुकी है, -2। ठीक है, तो इस तरीके से आपको फाइंड करना है, ठीक है। -2, एक मिनट, सॉरी, +2 है, -1 + 3 दैट इज +2, ठीक है। -1 + 2 तो +2 आएगी, राइट, तो ये +2, ठीक है। तो इस तरीके से आपको फाइंड करना है। s+2 करना है तो आपको क्या पुट करना पड़ेगा, s=-2, s=-2 पुट करोगे तो s=-2 पुट करने पर इसको ऐड करोगे s+2 को। अब -2 पुट करो, -2 + 3, -2 + 3 एंड डिवाइडेड बाई -2 + 1, -2 + 1, तो -2 + 1, तो कितना आ जाएगा, -2 + 3 कितना होगा, इज 1 डिवाइडेड बाई -1, मतलब कितना आ गया है, इक्वल टू -1, राइट। बी की वैल्यू कितनी आ गई, -1, इसकी वैल्यू -1 और इसकी वैल्यू 2, राइट। तो इस तरह लिख सकता हूँ 2/s+1, यहाँ पे आप देख सकते हो 2/s+1 -1/s+2, राइट। तो जैसे मैंने आपको बताया है फर्स्ट वाले का पार्शियल फ्रैक्शन, इसी तरह से आपको सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ सबका करना है, राइट। पार्शियल फ्रैक्शन करना आपको पता है, तो पार्शियल फ्रैक्शन इंडिविजुअल जो एलिमेंट्स हैं उनका मैंने पार्शियल फ्रैक्शन यहाँ पे कर लिया। और आफ्टर पार्शियल फ्रैक्शन आप इजीली क्या फाइंड कर सकते हो, Laplace inverse, right? So we will calculate the Laplace inverse of this phi resolvent matrix, that is called the state transition matrix, ठीक है। तो इसका मेरे को लाप्लास ट्रांसफॉर्म करना है, आपको पता है 1/s+a का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है that is e⁻−at, राइट। और 1/s−a का जो होता है, s-a यहाँ पर है नहीं है अपने पास, s+a, राइट। तो s+a का जो लाप्लास इन्वर्स होता है दैट इज e⁻−at, तो वही अपना कॉन्सेप्ट अपन यहाँ पे यूज, तो 2 × 1/s+1, तो 1/s+1 का हो जाएगा e⁻t, 1/s+2 का हो जाएगा e⁻2, ठीक। 1/s+1 e⁻2t और 1/s+2 e⁻2, सब जगह वही है, 1/s+1 में 1/s+2, -2 1/s+1 का e⁻t और 1/s+2 का e⁻2, 1/s+1 e⁻t और 1/s+2 e⁻, राइट। तो इस तरीके से आप इसका इनवर्स लाप्लास आप ले सकते हो, एंड दिस पर्टिकुलर मैट्रिक्स इज कॉल्ड द स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स। तो इस तरीके से आप स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स आप फाइंड कर सकते हो अनटिल एंड अनलेस आपको इनवर्स ऑफ एनी पर्टिकुलर मैट्रिक्स, ट्रांसपोज, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ इन मैट्रिक्स, लाप्लास इनवर्स, ये सब आपको पता है तभी आप फाइंड कर सकते हो, राइट। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ जो क्वेश्चन है इसमें कोई कंट्रोल सिस्टम का कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा है, सिर्फ और सिर्फ आपको मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट लग रहा है। मैथमेटिक्स आपको अच्छे से आती है तो इजीली आप सोल्व कर सकते हो, ठीक है। इसमें किसी को डाउट है, यहाँ तक किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हो।
ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन बात करेंगे सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है। तो आपको एक एलटीआई सिस्टम दे रखा है, कैटेगरी बाय द होमोजेनियस स्टेट स्पेसिफिकेशन। होमोजेनियस का मतलब यहाँ पर मेरे पास यू जो है जीरो, ठीक है, और आपको दिख भी रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, नहीं भी बोलता है तो भी आपको दिख जाएगा, बट इसने आपको ऑब्वियसली बात दे दिया है, बता दिया है, तो ये होमोजेनियस स्टेट स्पेस। ठीक है। तो होमोजेनियस की स्टेट स्पेसिफिकेशन की बात की थी, इसका मतलब एक्स डॉट इक्वल टू एक्स की बात करिए। ठीक है। और इनिशियल स्टेट इज एक्स। अब इसका मतलब क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पर अपने पास जो अपने सॉल्यूशन निकाला है उसमें अपन एज्यूम किया है देयर इज ए इनिशियल कंडीशन, राइट। तो इनिशियल स्टेट का मतलब ये है, ये जो एक्स जीरो की वैल्यू है, जो यहाँ पर मैं बता रहा था आपको, एक्स जीरो मीन्स इनिशियल कंडीशन, या फिर आपको बोल सकता है इनिशियल कंडीशन, या बोल सकता है इनिशियल स्टेट, राइट। तो यहाँ पर आपको इनिशियल कंडीशन दे रखी है, डेट मीन्स आपको क्या दे रखा है, एक्स जीरो की वैल्यू दे रखी है, राइट। दिस इज एक्स जीरो। एक्स जीरो की यहाँ पर 3x3 की मैट्रिक्स है, यहाँ पर जो एक्स जो मैट्रिक्स आएगी दैट इज आपके पास 3 एलिमेंट्स आएंगे, राइट। तो 2x2 की होगी, दो एलिमेंट, राइट। इसका मतलब जो एक्स जीरो जो एलिमेंट है, जो आपके पास फॉर्मूला था अब बताया था फॉर होमोजीनियस, जो जो यहाँ पर फॉर्मूले के अंदर जो एक्स जीरो है उसकी वैल्यू आपको गिवन है। आपको इनिशियल कंडीशन के नाम से दे सकता है या इनिशियल स्टेट के नाम से भी दे सकता है, राइट। इसका मतलब ये जो है एक्स जीरो है वो इसकी बात करता है, राइट। ठीक है। इसका मतलब जो फाइव टी, अपन ने फाइव टी निकालना सीख लिया है, तो फाइव टी अभी भी सीखा अपन ने कि कैसे अपन फाइव टी फाइंड करते हैं, और एक्स जीरो आपको दे रखा है, तो फाइव टी इंटू एक्स जीरो क्या कर सकते हो आप, एक्स टी निकाल सकते हो, राइट। ठीक है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर इस इनिशियल स्टेट इज दैट मींस एक्स जीरो इज गिवन, राइट। एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री इक्वल टू 1 0 0, ये आपको गिवन है। एंड फाइंड द रिजोल्वेंट मैट्रिक्स, जो आप सीख चुके हो अभी, फाइव कैसे फाइंड करते हैं, इट इज एस आई माइनस ए इनवर्स। स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स वो भी आप अभी सीख चुके हो, जस्ट कैसे फाइंड करते हैं। एंड सॉल्यूशन ऑफ द स्टेट स्पेस इक्वेशन, जो आपके पास फाइव टी आएगा, इसको आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, इस एक्स जीरो से मल्टीप्लाई कर दोगे, एज सिंपल एज दिस। तो आप सबसे पहले आप क्या फाइंड करोगे, फाइव एस फाइंड करोगे, वो आप सीख चुके हो। फिर फाइव टी फाइंड करोगे, लाप्लास इनवर्स आप फाइंड कर लोगे, जो भी आपके पास फाइव टी आएगा उसको आप इससे मल्टीप्लाई कर दोगे, राइट। इसे मल्टीप्लाई करने पर मुझे मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्स टी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। अगर आपको सेकंड इक्वेशन गिवन नहीं है, इसका मतलब एक्स टी पूछ रहा है। ठीक है। वाई टी गिवन नहीं है तो वाई टी आप नहीं निकाल सकते, राइट। इसका सिर्फ सिर्फ आपको क्या निकालना है, एक्स टी फाइंड करना है, राइट। तो क्वेश्चन की जो अप्रोच होगी वो क्या होगी, फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट फाइव एस, देन फाइव टी, देन फाइव टी इंटू एक्स जीरो से आप क्या निकाल लोगे, दैट इज ए solution of state space equation x, right, when homogeneous state space equation is given। ठीक है। तो सबसे पहले अप्रोच अपनी पास सेम रहेगी, अपने पास जो मैट्रिक्स ए यहाँ पर गिवन है, तो सबसे पहले एस आई माइनस ए फाइंड करोगे, तो दिस इज एस आई माइनस ए, यहाँ पर 3 की डिटरमिनेंट होगी, तो मेरे पास 3 स्टेट वेरिएबल है, तो 3 मैट्रिक्स। ठीक है। एस आई माइनस ए, एस में से अगर मैं ए माइनस करूंगा तो आप इंडिविजुअल एलिमेंट माइनस कर सकते हो, राइट। एस माइनस ए दैट इज एस प्लस टू, जीरो ऑफ माइनस वन दैट इज माइनस वन, अगेन एस ऑफ माइनस टू दैट इज एस प्लस टू, एंड एस ऑफ माइनस टू दैट इज माइनस ऑफ माइनस टू दैट इज एस, राइट। तो दिस इज द मैट्रिक्स ऑफ एस आई माइनस ए। ठीक है। इसका डिटरमिनेंट निकालना है, एडजॉइंट निकालना है। तो डिटरमिनेंट निकालने के लिए आपके पास फर्स्ट एलिमेंट है एस प्लस टू, और ये एलिमेंट है, तो आप मल्टीप्लाई करोगे एस इंटू एस प्लस टू से, दैट इज एस प्लस टू होल स्क्वायर माइनस ऑफ जीरो इंटू माइनस वन दैट इज जीरो, इट मीन्स एस प्लस टू इंटू एस प्लस टू इंटू एस प्लस टू माइनस जीरो, तो एस इंटू एस प्लस टू, राइट। क्या आ गया मेरे पास। उसके बाद में सेकंड एलिमेंट माइनस माइनस वन विथ नेगेटिव साइन, राइट। विथ नेगेटिव साइन में मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस वन, जीरो इंटू एस प्लस टू जीरो, जीरो इंटू माइनस वन, तो टोटल एलिमेंट क्या आएगा जीरो। वन को किससे मल्टीप्लाई करोगे, जीरो। ये तो मेरे पास ऑलरेडी जीरो आ गया, और ये एलिमेंट जीरो है तो इसका तो सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है, जीरो है तो यहाँ पर भी जीरो है। ठीक है। जीरो से मल्टीप्लाई करोगे किसी भी टर्म्स को तो यहाँ पर जीरो है, राइट। तो अपने पास ये तो टर्म्स तो ऑलरेडी जीरो होगी, ये टर्म आपके पास बची है, तो एस प्लस टू एस प्लस टू एस प्लस टू, ठीक है। इसका मतलब एस प्लस टू क्यूब आपके पास इसका डिटरमिनेंट है, राइट। देन आपको फाइंड करना एडजॉइंट ऑफ ए, तो एडजॉइंट ऑफ दिस पर्टिकुलर मैट्रिक्स एस आई माइनस ए, तो एडजॉइंट के लिए आप सेव काम करना है, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का आपको ट्रांसफर देना है, और आपके जो साइन होंगे वो क्या होंगे, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, एंड प्लस माइनस प्लस। ठीक है। यही आपके पास अप्रोच होती है हाउ टू फाइंड द कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। तो फर्स्ट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम,
फर्स्ट कॉलम में आप फाइंड करोगे दैट एस प्लस टू होल स्क्वायर माइनस जीरो, इट मीन्स एस प्लस टू होल स्क्वायर, या गया एस प्लस टू। उसके बाद में आपके पास फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, जीरो इंटू एस प्लस टू माइनस जीरो, जीरो इंटू जीरो, एस प्लस टू किस, अच्छा मैंने एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लिया डायरेक्ट, सॉरी मैंने एडजॉइंट ऑफ ए डायरेक्ट लिख दिया। मैं यहाँ पर अगर लिखता हूँ मैट्रिक्स ऑप्शन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, मैंने यहाँ पर एक स्टेप यहाँ में मिस कर दिए, तो आप यहाँ पे ले लीजिए। ठीक है, तो ये तो मेरे पास क्या आएगा, एफ प्लस टू होल स्क्वायर, राइट। फर्स्ट मेरे पास एफ प्लस टू होल स्क्वायर आया, उसके बाद में सेकेंड में मेरे पास क्या आया, जीरो, जीरो, इस तरीके से निकालना आपको। ठीक है, तो एफ प्लस टू होल स्क्वायर प्लस जीरो। सेकेंड आपको क्या करना है, सेकेंड थर्ड एलिमेंट इज सेकेंड रो, सॉरी फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में मेरे पास कौन सा एलिमेंट है, जीरो इंटू जीरो माइनस जीरो इंटू एच प्लस टू, दैट इज जीरो। यहाँ पे क्या आ जाएगा, जीरो। ठीक, जैसे आपने फर्स्ट रो का निकाला वैसे आपको सेकंड रो का निकाला। तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में मैं इसमें कहीं दूसरा ले लेता हूँ। ठीक है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, माइनस वन इंटू एस प्लस टू, ठीक है, विथ नेगेटिव साइन, प्लस माइनस जीरो इंटू जीरो, तो माइनस इंटू एफ प्लस टू विथ नेगेटिव साइन, तो मेरे पास ये वाला एलिमेंट ले रहा हूँ विथ नेगेटिव साइन, माइनस वन इंटू एफ प्लस टू, तो मीन्स यहाँ पे क्या आएगा, एफ प्लस। ठीक, उसके बाद में सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो एफ प्लस टू इंटू एफ प्लस टू माइनस जीरो, तो क्या आएगा, एफ प्लस टू होल स्क्वायर, राइट, दिस इज द एफ प्लस टू होल स्क्वायर। ठीक है, विथ पॉजिटिव साइन, तो मैंने विथ लिया है पॉजिटिव साइन। उसके बाद में सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम में आपके पास आएगा एफ प्लस टू इंटू जीरो माइनस जीरो इंटू माइनस वन, इट इज जीरो विथ नेगेटिव साइन, जीरो विथ नेगेटिव साइन तो जीरो आएगा। ठीक है, उसके बाद में थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम लूंगा, इट मीन्स माइनस वन इंटू वन, इट इज माइनस वन माइनस जीरो। ठीक है, तो माइनस वन इंटू माइनस वन जीरो, माइनस वन यहाँ पे, इट इज माइनस वन, और विथ, सॉरी गलत कर दिए, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो माइनस वन, सॉरी माइनस वन इंटू माइनस वन, यहाँ पे दिख नहीं रहा है, मैं दोबारा मैट्रिक्स बनाता हूँ, एक्चुअली माइनस वन एस प्लस टू जीरो जीरो माइनस वन एस प्लस टू जीरो जीरो, ये माइनस वन है, ये यहाँ पे क्या है कि मैंने ओवर राइट कर दिया, इस वजह से दिखा रहा है। ठीक है, तो देखो मैं बता रहा था आपको, दैट इज द थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, राइट। तो थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम अपन ने फाइंड कर रहे थे, माइनस वन इंटू माइनस वन कितना आएगा, प्लस वन, माइनस एफ प्लस टू इंटू जीरो, तो प्लस वन माइनस जीरो, वन माइनस जीरो वन विथ पॉजिटिव साइड, राइट। इसका मतलब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, इट इज द वन, इस तरीके से। उसके बाद में आपके पास थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो थर्ड रो सेकंड कॉलम, उसके बाद एफ प्लस टू इंटू माइनस, माइनस एफ प्लस टू विथ नेगेटिव साइन, यहाँ पे क्या आएगा, F plus। उसके बाद में थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, तो थर्ड कॉलम लोगे तो एफ प्लस टू इंटू एफ प्लस टू माइनस जीरो, तो माइनस जीरो इंटू एफ प्लस टू होल स्क्वायर विथ पॉजिटिव साइन, तो एफ प्लस टू होल स्क्वायर पॉजिटिव। ठीक है, और इसका आप ट्रांसपोज छोड़ोगे तो आपको ये मैट्रिक्स मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप एडजॉइंट आप फाइंड करोगे। ठीक है, फाइंड करो तो एफ प्लस टू होल स्क्वायर जीरो जीरो, एफ प्लस टू होल स्क्वायर जीरो जीरो, ये बन गया। सेकंड रो एफ प्लस टू होल स्क्वायर जीरो, एफ प्लस टू होल स्क्वायर जीरो, ये सेकंड कॉलम बन गया। थर्ड रो जो आपकी थर्ड कॉलम बन जाएगी, वन इंटू वन एफ प्लस टू होल स्क्वायर, राइट। तो आपके पास ये कॉलम है, तो ये मेरे पास एडजॉइंट आ गया। अब इसको किससे डिवाइड करना है, एफ प्लस टू टू क्यूब से डिवाइड करना है, दैट इज द डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट से मैंने डिवाइड कर दिया एफ प्लस टू क्यूब से, तो आपके पास जितने भी एलिमेंट्स हैं वो एफ प्लस टू क्यूब से डिवाइड हो जाएंगे, राइट। तो एफ प्लस टू होल की पावर क्यूब से मैं अगर डिवाइड करूंगा, इट मीन एफ प्लस टू, अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा एडजॉइंट से, तो मैंने मिस्टेक्स कर दी, ये करेक्शन कर लेना, ये एक छोटा सा करेक्शन कर लेना जिससे एफ प्लस टू हो, ये यहाँ पर आप एक करेक्शन देना, तो जो एडजॉइंट ऑफ है
कि मैंने यहाँ पर जो स्क्वायर नहीं लगाया, ठीक है। तो मैं अगर एस प्लस टू क्यूब से डिवाइड करूंगा, क्योंकि एस प्लस टू होल स्क्वायर यहाँ पे आ रहा है तो मैंने स्क्वायर नहीं लगाया, तो एस प्लस टू यहाँ क्यूब से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, 1 डिवाइड बाई एस प्लस टू। यहाँ पर जो 2 पावर थी और यहाँ पर पावर क्या है, क्यूब है, ठीक। सीधे टू, डिनोमिनेटर बचेगा डिवाइड कर, इस तरीके से एस प्लस टू को डिवाइड करूंगा क्यूब से, क्या पावर 2 आएगी। 1 को डिवाइड करूंगा तो क्यूब आएगा, 0 से डिवाइड करूंगा तो 0 आएगा। और एफ प्लस टू होल स्क्वायर को डिवाइड करूंगा तो आपके पास एक टर्म आएगी डिनोमिनेटर में। एफ प्लस टू की एक पावर से डिवाइड करूंगा तो 2 टर्म्स आएगी। से डिवाइड करूँ, 0 से मैं अगर 0 को डिवाइड करूंगा तो 0, या फिर 0 0, राइट। 0 डिवाइड बाई एफ प्लस टू क्यूब, दैट इज 0। और एफ प्लस टू होल स्क्वायर से एफ प्लस टू को 2 से डिवाइड करूंगा, इट इज 1 डिवाइड बाई एफ प्लस टू। तो मेरे पास जो रिजोल्वेंट मैट्रिक्स है फाई एस वो आ चुका है। तो मेरे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा था, रिजोल्वेंट मैट्रिक्स फाई एस, तो वो मेरे पास आ चुका है। ये मुझे क्या फाइंड करना है, इसका लाप्लास इनवर्स। तो लाप्लास इनवर्स करने के लिए आपको फॉर्मूला पता है, 1/s+a का लाप्लास ट्रांसफॉर्म इनवर्स लाप्लास क्या होता है, इट इज e⁻⁻80, राइट, ये आपको पता है। और अगर मैं 1/s+2 का होल स्क्वायर करूँ, अगर मैं तीनों का बताता हूँ, 1/s+2 का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है वो e⁻80 होता है, e⁻80 s+2 का मतलब e⁻2। सपोज मान लो मेरे पास आ जाता है 1/s+2 होल स्क्वायर, इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। तो इसका इनवर्स लाप्लास निकालने के लिए आपको पता है कि 1/s² का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है, इनवर्स लाप्लास, दैट इज दैट इज t, राइट। अगर मैं s को s+2 से रिप्लेस कर दूं, अगर मैं s+2 को s+2 से रिप्लेस कर दूं तो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, e⁻⁻80 से। इसका जो 1/s+2 का होल स्क्वायर का जो इनवर्स लाप्लास है वो क्या हो जाएगा, t⁻80। क्लियर। और यहाँ पे 80 मतलब यहाँ पे ये क्या है, 2 है, तो ये आपको पता है। ये प्रॉपर्टीज हैं हाँ इनवर्स लाप्लास की, जो आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है, मैं जस्ट रिपीट कर रहा हूँ। और 1/s+2 क्यूब का निकालना है, तो 2 का पता है। 1/s³ का जो इनवर्स लाप्लास होता है वो आपको पता है, t² होता है, ठीक। 1/s³ का ट्रांसफॉर्म होता है इनवर्स लाप्लास t²/2, दैट मींस t²/2, ठीक। फैक्टोरियल 2 मतलब 2। अगर मैं s को रिप्लेस कर दूं s+a से, सेम प्रॉपर्टीज आपके पास आएगी। s को अगर मैं s+2 से रिप्लेस कर दूं तो s+2 क्यूब का जो इनवर्स लाप्लास होगा, दैट मींस मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, सिंपल e⁻80 से, दैट मींस t²/2 e⁻80। और a यहाँ पर क्या है, 2 है, right? तो ये जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है इनवर्स लाप्लास, ये ये 1/s+2 का इनवर्स लाप्लास है। ये आपके पास 1/s+2 का होल स्क्वायर का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म है। और ये 1/s+2 होल क्यूब का लाप्लास ट्रांसफॉर्म है, ठीक है। और आपके पास सारी टर्म्स यही है, ये 1/s+2 है, ये 1/s+2 होल स्क्वायर है, ये 1/s+2 क्यूब है, ये 1/s+2, 1/s+2 होल स्क्वायर, 1/s+2 तीनों मैंने आपको बता चुका हूँ। 1/s+2 भी, 1/s+2 होल स्क्वायर भी, और 1/s+2 क्यूब। तो आपको जो तीनों वैल्यूज हैं जहाँ पे आपके पास इनवर्स लाप्लास जो टर्म दे रखी है वो आपको एक चीज रखनी है। जैसे 1/s+2 है, देखिए इसका इनवर्स लाप्लास हो जाएगा e⁻2t। 1/s+2 होल स्क्वायर है, इसका इनवर्स लाप्लास हो जाएगा t × और 1/s+2 क्यूब है, उसको मैंने निकाल रखा है t² × t², तो इसी तरीके से आपको बाकी टर्म्स पे रखना है। 1/s+2 का e⁻2t, 1/s+2 का होल स्क्वायर का t × 0 0, एंड 1/s+2 का e⁻2, इस तरीके से आप इनवर्स लाप्लास फाई एस का फाइंड कर सकते हो। तो आपके पास कौन सी मैट्रिक्स आ चुकी है, फाई टी आ चुकी है, राइट। अगर मेरे पास फाई टी आ चुकी है तो मेरे पास जो सेकंड वाला जो टर्म्स है फाई टी वो फाइंड आ चुका है। उसके बाद में फाइंड करना है सॉल्यूशन ऑफ स्टेट स्पेस इक्वेशन। तो सॉल्यूशन आपको पता है, ये सॉल्यूशन वन फाइंड करते हैं एक्स टी को फाई टी इंटू एक्स जीरो। तो एक्स जीरो आपको ये गिवन है, तो सिंपल से क्या काम करना है, जो मेरे पास फाई टी आया है उसको इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देना है। इस मैट्रिक्स नथिंग बट द एक्स जीरो। तो जो ये मैट्रिक्स आई है मेरे पास, जिस पर्टिकुलर मैट्रिक्स फाई टी, तो फाई टी एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटू एक्स जीरो, राइट। एक्स जीरो आपको गिवन है, दिस इज एक्स जीरो, ठीक। तो एक्स जीरो के लिए सिंपली काम करना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, अगर ये 3 × 3 की मैट्रिक्स है
राइट, और ये 3x1 है, 3x1 है, तो मुझे मैट्रिक्स कौन सी मिलेगी, 3x1, 3x1 की मुझे मैट्रिक्स मिलेगी। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, दोनों एलिमेंट जीरो है, तो मेरे पास सिर्फ एक एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा, इसको मैच राइट, इसको मैच। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लिकेशन करोगे, जीरो को वन से, बाकी सब जीरो है, जीरो है। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, जीरो को मल्टीप्लाई करो वन से, जीरो, जीरो को मल्टीप्लाई करो जीरो, फिर माइनस टू करो जीरो, जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो, जीरो है, राइट। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टेट स्पेस इक्वेशन, राइट। तो अपन ऐसे अपन फाइंड करते हैं एक्सटी, राइट। इसमें आपने 5 इंटू एक्स जीरो को मल्टीप्लाई किया, आप सेकंड काम एक काम और कर सकते थे, वैसे भी आप फाइंड कर सकते थे। आप ये फॉर्मूला यूज में ले सकते थे, दो फॉर्मूले हैं, या तो आप एस आई माइनस ए इनवर्स निकालते, सॉरी, फोर नॉन होमोजेनियस, राइट, फोर होमोजेनियस, राइट, ये ठीक है। तो एस आई माइनस ए इनवर्स को एक्स जीरो से मल्टीप्लाई करके भी उसका इनवर्स निकालते, तब भी आंसर सेम आता है, राइट। एक्स जीरो इज द कांस्टेंट क्वांटिटी, राइट। या तो आप एस आई माइनस ए इनवर्स निकाल लो, पहले एक्स जीरो को मल्टीप्लाई कर दो, फिर उसका इनवर्स निकाल लो, ठीक है, वो भी आप काम कर सकते हो। या फाइव टी निकाल लो, उसको एक्स जीरो से मल्टीप्लाई कर दो, राइट। दोनों में आप कोई भी काम कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने फाइव टी निकाल के एक्स जीरो से मल्टीप्लाई किया है, आपको चाहो तो दूसरा काम भी आप कर सकते हो, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप देख लेना, ठीक है। इसमें किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हो। यहाँ तक किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हो, एनी डाउट। कोई डाउट नहीं, क्लियर है। अब जो न्यूमेरिकल जो आने वाला है वो भी सॉल्यूशन के लिए है, सॉल्यूशन ऑफ स्टेट स्पेस इक्वेशन। ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज अ 5 स्टार क्वेश्चन। तो मैं 5 स्टार क्वेश्चन बता रहा हूँ, वो इंपॉर्टेंटली नोट कर लेना। 5 स्टार का मतलब है इट इज 5 स्टार, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके अंदर आपको जो सॉल्यूशन है वो एक्स टी और वाई टी फाइंड करना है, ऑब्टेन द टाइम सॉल्यूशन ऑफ एक्स टी एंड वाई टी, दोनों पूछा है इसमें, ठीक है? इसका मतलब आपको वाई टी की क्वेश्चन आपको गिवन है, एक सी मैट्रिक्स आपको गिवन है फॉर द सिस्टम गिवन बाई एक्स डॉट इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी एक्स, ठीक है। इसका मतलब मेरे पास यहाँ पे नॉन होमोजीनियस है, ठीक है। तो मैंने जो फर्स्ट क्वेश्चन करवाया वो करवाया आपके पास हाउ टू फाइंड स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स। सेकंड जो न्यूमेरिकल करवाया वो मैंने होमोजीनियस के लिए करवाया, और थर्ड वाला जो न्यूमेरिकल करवा रहा हूँ वो नॉन होमोजीनियस के लिए करवा रहा हूँ, राइट। तो ये जो क्वेश्चन है वो नॉन होमोजीनियस का, राइट। इसमें मेरे पास यूटी मेरे पास प्रेजेंट है, तो यहाँ पर जो मैट्रिक्स ए बी सी है वो डायरेक्टली आपको दे दी है, राइट। ए मैट्रिक्स दे दिया आपको, सी मैट्रिक्स दे दिए, बी मैट्रिक्स दे दिया, राइट। एक्स जीरो मतलब इनिशियल कंडीशन आपको दे दी है 1 0, और जो मेरे पास इनपुट है यूटी वो भी आपको दे दिया है, दैट इज 5, राइट। तो सारी वैल्यूज आपको गिवन है, और इसमें बोल रहा है कि स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स आपको फाइंड, एक्स टी और वाई टी भी फाइंड करना है, स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स भी फाइंड करना है। ऑब्वियसली बात है कि अपन एक्स टी फाइंड करेंगे तो स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स तो ऑब्वियसली यहाँ पे फाइंड हो जाएगा। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, यहाँ पे नॉन होमोजीनियस है फर्स्ट थिंग। सेकेंड आपको एक्स टी एंड वाई टी फाइंड करना है, और एक्स टी और वाई एक्स टी आप जैसे फाइंड करोगे तो ऑब्वियसली बात है आपको फाइव टी आपको, ऑब्वियसली बात है फाइव टी आप ऑलरेडी फाइंड कर चुके हो, ठीक है। तो इसमें स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स भी फाइंड करना है, ए बी सी एक्स जीरो और इनपुट, तो सारी वैल्यूज आपको गिवन है। प्रोसीजर आपका सेम रहेगा, प्रोसीजर है वो सेम रहेगा जो जो मैं लास्ट में बताया। जो फॉर्मूला जो यूज में होगा वो इस बार नॉन होमोजीनियस का यूज में होगा, राइट। जो फॉर्मूला यूज में होगा वो नॉन होमोजीनियस वाला यूज में होगा, राइट। तो 2x2 की मैट्रिक्स है तो इजीली आप फाइंड कर सकते हो। तो सबसे पहले मैंने एस आई माइनस ए फाइंड कर लिया है, तो एस आई यहाँ पे 2x2 डिटरमिनेंट की मैट्रिक्स होगी, तो एस इंटू आई, आई यहाँ पर एस जीरो जीरो एस, राइट, माइनस ए मैट्रिक्स आपको दे रखी है 0 1 -3 -4, 0 1 -3 -4, राइट। तो यहाँ पर आप सब्ट्रैक्शन कर सकते हो इंडिविजुअल एलिमेंट में, एस माइनस जीरो एस आ गया, जीरो माइनस वन आ गया, जीरो -3 +3 आ गया, एंड जीरो ऑफ -4 दैट इज सॉरी एस ऑफ -4 दैट इज एस प्लस 4, राइट। दिस इज द मैट्रिक्स ऑफ एस आई माइनस ई। So to find out the inverse of this matrix, so you have to find out the adjoint as well as uh, determinant of this particular matrix. तो सबसे पहले सपोज मैं determinant find कर रहा हूँ, तो s into s plus 4 क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस ऑफ माइनस थ्री प्लस थ्री, तो s into s plus 3, तो s स्क्वायर प्लस 4s plus 3,
ठीक है। और इसके आप फैक्टर भी कर सकते हो, दैट इज एस प्लस वन एस प्लस थ्री। ये फैक्टर क्यों कर रहा हूँ, जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आप इजीली आप पार्शियल फ्रैक्शन करके इनवर्स लाप्लास ले सकते हो, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे फैक्टर किया है, ठीक है। तो एस आई माइनस ए का डिटरमिनेंट आ गया। फिर आप एडजॉइंट फाइंड करोगे, तो एडजॉइंट फाइंड करने के लिए आप फाइंड करोगे एडजॉइंट मैट्रिक्स। एडजॉइंट मैट्रिक्स के लिए पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एस प्लस फोर विथ पॉजिटिव साइन, तो एस प्लस फोर आ गया मेरे पास, ठीक है। उसके बाद में फर्स्ट रो सेकंड कॉलम विद नेगेटिव साइन, थ्री विद नेगेटिव साइन माइनस थ्री आ गया। फिर उसके बाद में सेकंड रो फर्स्ट कॉलम माइनस वन विद नेगेटिव साइन प्लस आ गया। उसके बाद में सेकंड रो सेकंड कॉलम एस विद पॉजिटिव साइन एस आ गया। दिस इज द कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, इसका आप ट्रांसपोज कर सकते हो। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन गया और सेकंड रो आपके पास सेकंड कॉलम बन गया, राइट। तो आपके पास ये एडजॉइंट आ गया, एडजॉइंट आ गया, डिटरमिनेंट आ गया, दोनों को आप डिवाइड कर दो, तो दोनों को डिवाइड करोगे एस प्लस वन एस प्लस सी से, तो आपके पास जो इंडिविजुअल एलिमेंट है वो सारे आपके पास डिवाइड हो जाएंगे, राइट। तो जितने भी मेरे पास एस प्लस फोर वन माइनस थ्री एस है, उनको मैंने एस प्लस वन एस प्लस थ्री से डिवाइड कर दिया, राइट। अब आपको क्या करना है, पार्शियल फ्रैक्शन करना है। तो पार्शियल फ्रैक्शन करना मैं रिपीट करना नहीं बताऊंगा, इजीली आप पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हो, राइट। पार्शियल फ्रैक्शन करने का मेथड मैं आपको ऑलरेडी अभी प्रीवियस क्वेश्चन में बता चुका हूँ, ठीक है। इसका आपको पार्शियल फ्रैक्शन करोगे तो पार्शियल फ्रैक्शन करके मेरे पास ये मैट्रिक्स आ जाएगी, राइट। मैंने एस प्लस वन एस प्लस थ्री, एस प्लस वन और एस प्लस थ्री है, इनका मैंने पार्शियल फ्रैक्शन यहाँ पे कर दिया, ठीक। अब पार्शियल फ्रैक्शन करने के बाद में आपको इनका इनवर्स लाप्लास लेना है, विच इज द रिजोल्वेंट मैट्रिक्स, फाइटी निकालना है। तो फाइटी निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो, इसका पार्शियल फ्रैक्शन कर पार्शियल फ्रैक्शन कर लिया, इसका इनवर्स लाप्लास ले सकते हो। इसका आप इनवर्स लाप्लास लोगे तो आपको मैं बता चुका हूँ, इट इज वन अपॉन एफ प्लस ए का जो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है, इट इज ई टू पावर माइनस एटी, राइट। तो उसमें आपके पास दो टर्म है, एक वन अपॉन एफ प्लस थ्री है, तो वन अपॉन एफ प्लस थ्री का जो इनवर्स लाप्लास होगा इट इज ई की पावर माइनस थ्री टी, और एक आपके पास टर्म है वन अपॉन एफ प्लस वन, तो वन अपॉन एफ प्लस वन का जो इनवर्स लाप्लास होगा ई की पावर माइनस टी। इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा टर्म नहीं है, ये दो टर्म आपके पास वही दोबारा दोबारा रिपीट हो रही है, ठीक है। तो वन अपॉन एफ प्लस थ्री का ई की पावर माइनस थ्री टी माइनस वन बाई टू से मल्टीप्लाई कर दो। उसके बाद वन अपॉन एस प्लस वन का ई की पावर माइनस टी थ्री बाई टू से मल्टीप्लाई कर दो। वन अपॉन एस प्लस वन का ई की पावर माइनस टी इंटू वन बाई टू, तो वन बाई टू की पावर माइनस टी आ गया। वन अपॉन एस प्लस थ्री का ई की पावर माइनस थ्री टी माइनस वन बाई टू से मल्टीप्लाई कर दो। वन अपॉन एस प्लस वन का ई की पावर माइनस टी माइनस थ्री बाई टू से मल्टीप्लाई कर दो। उसके बाद में वन अपॉन एस प्लस थ्री ई की पावर माइनस थ्री टी थ्री बाई टू से मल्टीप्लाई कर दो। वन अपॉन एस प्लस वन ए की पावर माइनस टी विथ माइनस वन बाई टू, ये माइनस साइन है, ठीक है। माइनस वन बाई टू माइनस टी से मल्टीप्लाई कर दो। वन अपॉन एस प्लस थ्री का ए की पावर माइनस थ्री टी थ्री बाई टू से मल्टीप्लाई कर दो, राइट। मेरे पास जो रिजोल्वेंट स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स है जो मुझे फाइंड करना था, राइट, इसमें बोल रखा है, इसमें स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स मुझे फाइंड करना, तो ये वाला काम अपना हो चुका है, राइट। अब यहाँ पर आपको सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान में क्या रखना है कि यहाँ पर फाइव टी को एक्स जीरो से मल्टीप्लाई नहीं कर देना, इस बात को ध्यान रखना है। यहाँ पर नॉन होमोजेनियस इक्वेशन है, ठीक है। मिस्टेक्स क्या होती है स्टूडेंट से कि यहाँ पर क्या करते हैं कि फाइव टी निकला और फाइव टी को एक्स जीरो से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर एक्स टी आ गया, बट दिस इज द नॉन होमोजेनियस स्टेट स्पेस इक्वेशन। यहाँ पे सी भी आपका काउंट हो रहा है, राइट, दिस इज नॉन होमोजेनियस। तो आपको जो फॉर्मूला अप्लाई करना है वो नॉन होमोजेनियस का अप्लाई करना है। कौन सा अप्लाई करना है, नॉन होमोजेनियस का। और नॉन होमोजेनियस के अप्लाई करने के लिए आपके पास दो टर्म्स आएंगे, मैं बताता हूँ आपको। अब देखिए आप फॉर्मूला जो है वो मैं बताता हूँ आपको, ये फॉर्मूला है, ठीक है। लाप्लास इनवर्स ऑफ एस आई माइनस ए इनवर्स एक्स जीरो प्लस बी। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, एक्स जीरो निकाल, एक्स जीरो आपको दे रखा है वो, प्लस बी जो मैट्रिक्स दे रखी है वो, यूएस आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालोगे, उनको ऐड करोगे, फिर एस आई माइनस इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे, फिर आप उसका लाप्लास इनवर्स लोगे, राइट। दैट इज वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस, ये थोड़ा टिपिकल होता है, ठीक है। इसको मैंने थोड़ा शॉर्ट कर दिया है, ठीक है। एक तो फॉर्मूला ये है, इसमें आप फाइंड कर सकते हो। इसमें क्या करना पड़ेगा, एस जीरो मुझे पता है, बी मैट्रिक्स मुझे पता है, यूएस का लाप्लास ट्रांसफॉर्म लो, उनको प्लस करो, फिर प्लस करके एस आई माइनस इनवर्स से मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने के बाद में पूरी टर्म्स का आप लाप्लास इनवर्स करो, राइट। इस फॉर्मूले से भी आपका आंसर आ जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, बट इसमें जो कैलकुलेशन वाला जो पार्ट है वो थोड़ा सा, जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है वो इंक्रीज हो जाता है, राइट। इसको, इसी फॉर्मूले को मैंने थोड़ा शॉर्ट फॉर्म दे दिया है। शॉर्ट फॉर्म किसे दिया है कि जो प्लस साइन जो है, प्लस साइन के जो दोनों टर्म्स है मैंने अलग अलग कर दिए। इसका मतलब क्या है, अगर मैं प्लस साइन की दोनों टर्म से अलग अलग करूंगा तो ये तो आ जाएगा एस आई माइनस
ए इनवर्स राइट इंटू एक्स जीरो, ठीक है, ये एक आपके पास टर्म आ गई, प्लस ए टर्म अगर एक्स जीरो में मल्टीप्लाई करूंगा इससे तो क्या आ जाएगा, एस आई माइनस ए इनवर्स, एस आई माइनस ए इनवर्स, इससे मल्टीप्लाई होगा बी इंटू यूएस, बी इंटू यूएस, ठीक है, ये आपके पास टर्म होगी, और ये टर्म आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है। अब इसका क्या करोगे, इंडिविजुअल लाप्लास इनवर्स ले लो, इंडिविजुअल लाप्लास इनवर्स लोगे तो ये जो पूरी टर्म्स है ये ऑलरेडी आप जानते हो, दैट इज नथिंग बट द फाइव टी इंटू एस, तो मैंने इस टर्म को शॉर्ट कर दिया, ये टर्म्स आपकी क्या होगी, फाइव टी इंटू एस जीरो, दिस इज द फाइव टी इंटू एस जीरो, और इसका लाप्लास इनवर्स मल्टीप्लाई करके आप इजीली निकाल सकते हो, ठीक है। तो आपके लिए आसान क्या होगा कि आपके पास जो टर्म्स हैं वो इजीली फॉर्मेट पे होगी, तो पहले आप फाइव टी इंटू एक्स जीरो निकाल लो, दूसरा आप ये प्रोडक्ट करके इसका इनवर्स निकालो, दोनों को ऐड कर, राइट, तो ये फॉर्मूला है वो आपके लिए इजी रहेगा याद करने में, तो फाइव इंटू एक्स जीरो ऑलरेडी आपको पता है, ठीक है, इसका मतलब है इसमें कुछ ऐड करना है, नॉन होमोजेनियस इक्वेशन में कुछ ना कुछ आपका पार्ट जो है वो ऐड हो, यहाँ पे यू प्रेजेंट है, राइट, तो ये वाला इसकी जगह आप ये फॉर्मूला याद करोगे तो आपके लिए इजी है, ठीक है? दोनों दोनों आप दोनों तरह से आप सोल्व करते हो तो आंसर सेम आएगा, बट इसके आपके पास कैलकुलेशन वाला पार्ट जो है वो इजी हो जाता है, ठीक है, इजी वे में, ठीक है, तो अपन ये वाला फॉर्मूला अपन यूज में लेंगे, तो इसमें क्या करेंगे, फाइव टू को एक्स जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इतना वाला पार्ट जो है वो आपका सेम रहेगा जो मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था, ठीक? तो सबसे पहले क्या करेंगे, मेरे पास फाइव टी फाइंड हो गया, तो फाइव टी को एक्स जीरो से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या फाइव टी इंटू एक्स जीरो, तो फाइव टी और एक्स जीरो की वैल्यू आपको गिवन है, दैट इज वन जीरो, ये वैल्यू आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, मैट्रिक्स वन जीरो, तो मल्टीप्लाई करोगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मतलब ये जो पूरी टर्म्स है वो वन के साथ मल्टीप्लाई होगी, ये पूरी टर्म जीरो के साथ मल्टीप्लाई होगी, ठीक, एंड प्लस होगा, राइट, तो ये वाले टर्म्स आपके पास जीरो से मल्टीप्लाई होगी तो जीरो हो जाएगा, तो वन से मल्टीप्लाई होगी तो आपके पास वन एज इट इज ये टर्म आएगा, ठीक, ये मेरे पास एज इट इज ये टर्म आ गई, उसके बाद में सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम सेम काम करना, आपको इसको वन से मल्टीप्लाई करना है, इसको जीरो से, जीरो होगी, और ये मेरे पास वन से मल्टीप्लाई करूंगे तो एज इट इज टर्म आ गई, मेरे पास ये सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा, ये टर्म आपके पास एज इट इज, राइट, दिस इज अ फाइव टू एक्चुअली इजीली आपके पास कैलकुलेट हो गया, राइट, तो फर्स्ट टर्म आपके पास आ चुकी है फाइव टू एक्स, अब देखो सेकेंड वाली जो टर्म्स थी वो थी एस आई माइनस ए इनवर्स इंटू बी इंटू यूएस, इसका लाप्लास इनवर्स था, ठीक है, तो इसका लाप्लास इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले मेरे पास इन तीनों टर्म्स को आपको मल्टीप्लाई करना, तो एस आई माइनस ए इनवर्स आप निकाल चुके हो, दिस इज द एस आई माइनस ए इनवर्स, बी मैट्रिक्स आपको गिवन है, दिस इज द बी मैट्रिक्स, यू ऑफ एस, तो यूटी आपको गिवन है फाइव, तो यू ऑफ एस क्या हो जाएगा, यू ऑफ एस इज द फाइव डिवाइड बाई एस, राइट, कॉन्स्टेंट का आप वन का करते हो वन डिवाइड बाई एस, फाइव का करते हो फाइव डिवाइड, तो यूएस पता है आपको, एस आई माइनस ए इनवर्स पता है, और बी मैट्रिक्स पता है, तीनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो मैंने एस आई माइनस ए इनवर्स पिकअप कर लिया, और बी इंटू यूएस, बी यहाँ पे जीरो एंड वन है, बी इज जीरो और वन, और इससे मल्टीप्लाई करूंगा वन फाइव डिवाइड बाई एस से, क्या बन जाएगा फाइव डिवाइड, राइट, तो मैंने यूएस को तो मल्टीप्लाई इससे कर दिया, दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये जीरो इंटू ये टर्म जीरो बन जाएगी, और वन डिवाइड बाई एस प्लस वन, एस प्लस थ्री से मल्टीप्लाई होगा फाइव डिवाइड बाई, तो फाइव डिवाइड बाई एस से मल्टीप्लाई करूंगा तो फाइव डिवाइड बाई एस इंटू एस प्लस वन एस प्लस, राइट, तो फर्स्ट टर्म मेरे पास है, उसके बाद में मल्टीप्लाई करूंगा सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो माइनस थ्री वाली जो ये पूरी टर्म्स है तो जीरो से मल्टीप्लाई करूंगा जीरो आएगा, इस पूरी टर्म्स को मल्टीप्लाई करूंगा फाइव डिवाइड बाई एस, तो फाइव डिवाइड बाई एस से मल्टीप्लाई करूंगा तो एस से एक्स मेरे पास टर्म कैंसिल आउट होगी, यहाँ पे क्या आ गया फाइव डिवाइड बाई एस प्लस वन इंटू एस प्लस, तो मेरे पास ये टर्म होगी, राइट, तो मल्टीप्लिकेशन कर दिया मैंने, उसके बाद में क्या करना है, उसके बाद में इसका क्या करना है, आपको पार्शियल फ्रैक्शन करना है, राइट, ठीक है, तो पार्शियल फ्रैक्शन करना आप जानते हो, एस एस प्लस वन एस प्लस थ्री, इसका पार्शियल फ्रैक्शन हो जाएगा एस प्लस वन एस प्लस थ्री का पार्शियल, राइट, एबीसी आप फाइंड कर सकते हो पार्शियल फ्रैक्शन से, राइट, मैं दोबारा रिपीट करने कर रहा हूँ, पार्शियल फ्रैक्शन से आप इजीली फाइंड कर सकते हो, ठीक है, बाय यूजिंग पुटिंग एस इक्वल टू जीरो, एस इक्वल टू माइनस वन एंड एस इक्वल टू माइनस थ्री, ठीक है, यहाँ पर आपके पास ये टर्म आ गई, अब मेरे पास जो ये टर्म आई है, वो टर्म आई है, इसका मेरे को इन्वर्स लेना है, सेकंड वाली जो टर्म थी आपके पास इसका लाप्लास इन्वर्स हो, लाप्लास इन्वर्स हो एस आई माइनस ए इन्वर्स बी टू बी, तो यहाँ पर आपके पास तीन टर्म्स हैं, एक वन बाई एस है, तो वन बाई एस का इन्वर्स लाप्लास आपके पास वन होता है,
एक 1/s+1 है, 1/s+1 का भी मैंने आपको बताया था, इट इज e⁻80 हो जाएगा। और एक आपके पास टर्म है 1/s+3, राइट, और सॉरी इस बार ए यहाँ पर 1 है, -t, ठीक है। एक आपके पास टर्म है 1/s+3, s+3 का कितना हो जाएगा, e⁻3t। तो यहाँ पे 3 ही आपके पास टर्म है, ठीक। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है आपको तो इनवर्स लाप्लास लेने के लिए। और बाकी तो आपके पास कांस्टेंट क्वांटिटी है, 5/3 1/s का 1 हो जाएगा, -5/2 1/s+1 का e⁻t हो जाएगा, -5/6 1/s+3 का e⁻3t हो जाएगा, 5/2 1/s+1 का e⁻t हो जाएगा, -5/2 1/s+3 का e⁻3t हो जाएगा, राइट। इस तरीके से मैं इसका लाप्लास इनवर्स दे सकता हूँ। तो ये वाले जो टर्म्स है और जो 5 × x0 है, इन दोनों का जो सम है वही क्या होता है, दैट इज x फॉर नॉन होमोजेनियस इक्वेशन। होमोजेनियस के मेरे पास ये लेता हूँ, दोनों का जो एडिशन है दैट इज द सॉल्यूशन xt ऑफ फॉर द नॉन होमोजेनियस इक्वेशन, राइट। तो दोनों को मेरे को क्या करना है, प्लस करना है। टोटल सॉल्यूशन इज गिवन बाय द एडिंग ऑफ इक्वेशन नंबर 1 इनटू, दोनों को मैंने क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ऐड करने पर ऑलरेडी पता है आपको, दोनों टर्म्स आपको मैंने ht's आपको ऐड कर दिया, ठीक है। तो मैट्रिक्स हटा के ये दोनों मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। इतना सा काम होगा करना, ऐड कर दिया मैंने, ये मेरे पास ऐड होके इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब क्या करना है, जो टर्म्स आपके पास है, जो कॉमन टर्म्स है वो आप कॉमन ले लो, राइट। तो e⁻5/3 जो है वो कांस्टेंट है, e⁻−t की जो टर्म्स है, e⁻−t में क्या आ रहा है, एक तो -5/2 आ रहा है, और एक आपके पास 3/2 आ रहा है। तो 3/2 -5/2, तो मैंने e⁻−2 की टर्म्स कॉमन ले ली। e⁻−3t में एक मेरे पास -1/2 कॉमन आ रहा है, एक मेरे पास -5/6 कॉमन है, तो -5/6 और -1/2 ये मैंने कॉमन ले ली। इसी तरीके से आप सेकंड वाले टर्म्स कॉमन ले सकते हो। इसमें मेरे पास e⁻−t में -3/2 कॉमन आ रहा है, और एक मेरे पास 5/2 कॉमन आ रहा है, तो -3/2 + 5/2 ये मैंने कॉमन ले लिया। इसी तरह से e⁻−3/2 में 3/2 कॉमन आ रहा है, और -5/2 कॉमन आ रहा है, 3/2 -5/2 मैंने कॉमन ले लिया, ठीक। अब इसको आप सोल्व कर लीजिए, 3/2 - 5/2 कितना हो जाएगा, -2/2, -2/2 दैट इज -1, -e⁻−t। इसी तरह से -1/2 5/6 सोल्व कर लीजिए, यहाँ पर 6 एलसीएम आ जाएगा, और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई होगा, -3 -5, तो -5 -3 कितना हो जाएगा, -8, -8/6, -8/6 आ गया, राइट। -8/6 इंटू e⁻−3 क्या आ गया। इसी तरीके से इसको सोल्व कर लीजिए, 5/2 - 3/2 कितना हो जाएगा, 2/2, 2/2 दैट इज 1, 1 इंटू e⁻−t दैट इज e⁻−t। इसी तरीके से 3/2 - 5/2 कितना होगा, -2/2, -2/2 दैट इज -1, तो -e⁻3। तो इस तरीके से आप xt सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हो। अल्टीनेटली आपको एक फॉर्मूला याद हो, तो फॉर्मूला क्या है, 5t x0 प्लस लाप्लास इनवर्स ऑफ SMS इनवर्स इनटू ds, राइट। दोनों का आप प्लस करोगे तो xt निकलेगा, xt आ गया। अब मुझे जो क्वेश्चन में yt में पूछा है, तो yt आपको सिंपली बताया yt इक्वल टू cxt, मैंने बताया था xt जहाँ पर है उसको आप c से मल्टीप्लाई कर दो, बस वो आपके पास yt फाइंड हो जाएगा, दैट इज yt, ठीक है। तो आप सी मैट्रिक्स आपको गिवन है, इससे आप मल्टीप्लाई कर दो। ये 2 × 2 की मैट्रिक्स है, ये आपके पास 2 × 1 की है, तो आपको मैट्रिक्स 2 × 1 की मिलेगी मल्टीप्लिकेशन में। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 को मल्टीप्लाई करोगे इससे, तो एच डी ये टर्म आ जाएगी, 0 से मल्टीप्लाई करो 0 आएगी, दैट मीन्स ये वाले टर्म आपके पास एच डी आ जाएगी। इसके बाद में 1 एंड 1 दोनों एलिमेंट्स को 1 से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, एडिशन कर रहे हो, दैट मीन्स दोनों टर्म्स का क्या होगा, एडिशन हो जाएगा, राइट। दोनों टर्म्स का मैंने एडिशन कर दिया, ये 1 से मल्टीप्लाई किया था मैंने पहले, फिर मैंने दोबारा 1 से मल्टीप्लाई किया, राइट। इसको आपको सोल्व करना है, तो ऊपर आपको एच डी टर्म मैंने लिख दिए, और नीचे वाले में आप कुछ कॉमन ले सकते हो, तो -e⁻−t और +e⁻−t ये दोनों टर्म सेम है विथ अपोजिट पोलैरिटी, तो इसको आप कैंसिल आउट कर सकते हो। और यहाँ पर e⁻−3t विथ कोएफिशिएंट -1, e⁻−3t विथ कोएफिशिएंट ऑफ -8/6, तो -8/6 -1 यही आपके पास है। इसमें आप 6 एलसीएम ले लीजिए, तो -8 माइनस -6 6 इंटू -1 इट इज -6, यहाँ पर क्या आ जाएगा, -14/6, और -14/6 में आप 2 से आप कैंसिल करोगे, इट इज -7/3, आपके पास -7/3 आ गया, e⁻−3, ठीक है। तो इस तरीके से आप yt निकाल सकते हो। तो yt निकालने के लिए सिंपली क्या करना है, यू हैव टू मल्टीप्लाई द मैट्रिक्स c, ठीक है। मैट्रिक्स c से मल्टीप्लाई करोगे तो yt निकल जाएगा, ठीक है।
तो ये जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे 5 स्टार क्वेश्चन, ये आपको इजीली करना है। हाँ हिमांशु, मैं टाइम हो गया तो मैं आपको छोड़ रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको कर लेना है। इसमें किसी को डाउट है यहाँ तक कोई? क्या? और नेक्स्ट क्लास में अपन कल कंट्रोलेबिलिटी और ऑब्जेक्टिविटी की बात करेंगे।